स्वर्ण पर टूट चुका है दुखों का पहाड़। जी हां, आप देख रहे हैं कि बेदी साहब जा चुके हैं स्वर्ण को अकेला छोड़कर, और यहाँ स्वर्ण अकेले ही उनका अंतिम संस्कार करती है। तीनों बेटे यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर स्वर्ण से बहुत सारे सवाल करते हैं। यहाँ बेटों की आंखों में एक बूंद भी शर्म हया नहीं है कि उन्होंने पापा को वो इंजेक्शन नहीं भेजी और उसकी वजह से ही बेदी साहब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे घर में एक अलग ही माहौल और छाया हुआ है, और स्वर्ण यहाँ सिर्फ बेदी साहब की फोटो के सामने बैठकर बातें करती है। यहाँ पर अजीत भी है। अजीत यहाँ किसी से कुछ बोलता नहीं। अचानक से एक बड़ा हादसा ये होता है कि स्वर्ण पूरे घर में नहीं मिलती। यहाँ पे घर में जो घर का ख्याल रखती है, जो घर की बाई है, वो पूरे घर में देखती है कि कहीं भी आंटी जी नजर नहीं आ रही हैं। तीनों बेटे शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर माँ कहाँ चली गई। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही ये बात अजीत को पता चलती है, अजीत बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि स्वर्ण यहाँ पूरे घर में नहीं है। आने वाले एपिसोड में शायद ये ट्विस्ट हो सकता है कि स्वर्ण जब भी खुद को अकेला महसूस करती थी या कभी दुखी होती थी बेटों की वजह से, जो कुछ भी हो, तो वो गुरुद्वारे जाती थी। शायद वो गुरुद्वारे गई है बिना किसी को बताए। यहाँ आप देखेंगे स्वर्ण अकेले बैठकर फोटो लेकर बेदी साहब की बहुत रोती है। ये वही फोटो है जिसमें उसके तीनों बच्चे, वो और बेदी साहब का खुशहाल परिवार दिख रहा है। कुछ खाती नहीं है। यहाँ पर अजीत उसका ख्याल रखता है। अजीत उसे खाने के लिए कुछ भिजाता है, लेकिन पूरे घर में स्वर्ण कहीं भी नजर नहीं आती। अब देखना यह है कि अजीत स्वर्ण को कैसे ढूंढता है। क्या अजीत को स्वर्ण मिल पाएगी? क्या ये घर सच में बिक जाएगा? क्योंकि स्वर्ण घर को कोई देखने आया है, कोई ब्रोकर देखने आया है इस घर को खरीदने के लिए। और अब तीनों बेटे क्या करते हैं? क्या वो मां का साथ देंगे, मां को अपने साथ रखेंगे, या फिर उसे अकेला छोड़कर वापस विदेश लौट जाएंगे? क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।